ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आभिराव्येर्मयेधिः वेदस्य माडिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनातीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाइव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अष्टावक्र गीता के इस स्वाध्याय क्रम में हम सब प्रथम प्रकरण को देख रहे हैं, जहां महाराज जनक ने गुरुदेव अष्टावक्र से प्रश्न किया है, आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो, संसार का चक्र कैसे छूटे, जन्म और मृत्यु के फेर से हम कैसे बचे, और बंधन के लिए सबसे उचित और उपयोगी है वो वैराग्य, तो वैराग्य की प्राप्ति कैसे हो, उसके उत्तर में विचार चल रहा है। जहां पर प्रमुख रूप से चर्चा है कि इंद्रियों के विषयों का विषय की तरह त्याग कर देना चाहिए, जितनी आवश्यकता हो उतना ग्रहण करें, स्वयं को दृष्टा साक्षी मानते हुए और इस जीवन में कर्तृत्व और भोक्तृत्व से अपने आप को बचाएं। कर्तापन का जो अहंकार है कि मैं करता हूं, उस कर्तापन के अहंकार के कारण ही जीवन के बहुत सारे दुख, बहुत सारे कष्ट और बहुत सारी विपत्तियां हमको प्राप्त होती हैं। जैसे जैसे हमारा कर्तापन का अहंकार
कम होता चला जाता है, कर्तापन के अहंकार से हम बचते जाते हैं, वैसे वैसे हम देखेंगे कि भीतर एक विशेष प्रकार का बदलाव प्रारंभ हो जाता है। तो 8वें नंबर के श्लोक में अष्टावक्र जी कहते हैं, अहम कर्ता अहम कर्ते अहम माना महाकृष्णादि दंशितः नाहम कर्तेति विश्वासा अमृतम पीत्वा सुखी भव। अमृत पीकर सुखी हो जाओ। और ये बिल्कुल सच है कि जिसने भी अमृत पिया वो सदा के लिए अमर हो गया, अजर हो गया, मुक्त हो गया। अमृत का कार्य है कि वो मृत्यु के डर का, मृत्यु के भय से आपको सदा सदा के लिए छुड़ा दे। इसका नाम ही अमृत, जिसमें मरना ना हो, जिसके प्रभाव से, जिसके पीने से, जिसके जीवन में धारण कर लेने से मृत्यु का भय सदा सदा के लिए मिट जाए। तो वो मृत्यु का भय कैसे मिटेगा? बोले अमृत पी लो। और इसीलिए जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के बाद बहुत सारे द्रव्य निकले, 14 रत्न निकले, आप सबको मालूम है। हलाहल विष निकला, भगवान शिव ने पिया। इस समय हम लोग उनकी आराधना कर रहे हैं और वो नीलकंठ कहलाए। सबसे अंतिम में अमृत निकला। भगवान विश्व मोहिनी का अवतार लेकर और वो अमृत बांटने के लिए प्रकट हुए। तो देवता और असुर दोनों ही उसको पीने के लिए उत्सुक थे, लेकिन भगवान ने ये विचार किया कि यदि इस अमृत को असुर लोग, राक्षस लोग पी लेंगे तो ये हमेशा के लिए अजर अमर हो जाएंगे। परिणाम होगा कि सृष्टि में उपद्रव मचेगा, सृष्टि में अत्याचार, पापाचार, मारना काटना करेंगे, क्योंकि इनका जन्मजात स्वभाव है कि इनको कितना भी सुधार लो लेकिन ये सुधरने वाले नहीं है। क्योंकि मिटई न कठिन स्वभाव अभंगु। जो व्यक्ति का स्वभाव होता है ना, वो स्वामी जी कहते हैं भैया ये बहुत कठिन है मिटना। ऐसा तो नहीं कि नहीं मिटता, लेकिन मिटई न कठिन स्वभाव अभंगु। जो ये स्वभाव है व्यक्ति का, नेचर जिसे आप कहते हैं, वो जल्दी से बदलता नहीं बदलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन व्यक्ति अपने उस स्वभाव और नेचर के प्रति आग्रही इतना होता है कि वो उसको बदलना नहीं चाहता। जन्म से लेकर मृत्यु तक वो उसी स्वभाव को जीना चाहता है, उसी स्वभाव में रहना चाहता है। चाहे वो क्रोध का स्वभाव हो, चाहे वो दुष्टता का स्वभाव हो, अहंकार का स्वभाव हो, खाने पीने की रुचि का स्वभाव हो, बातचीत का स्वभाव हो, पसंद नापसंद का स्वभाव हो। और आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को आप लोग बदलना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं कि बेटा सबसे मिला जुला करो। कई बार आप देखेंगे बहुत सारे लोग शाई नेचर के हो जाते हैं, उनको लोगों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे लोगों को बहुत लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है। बहुत लोगों को मुस्कुराने में लगता है कि बहुत आपत्ति विपत्ति आ रही है, हमेशा एकदम तने तने बैठे रहेंगे। हमेशा ऐसा लगेगा कि महाराज अगर उन्होंने मुस्कुरा दिया तो जीवन से कुछ चला जाएगा। तो जब भी आप देखेंगे तो मुंह लटकाए बैठे रहेंगे। खुशी के पल में भी वो गम को ओढ़े रहते हैं महाराज। बोले अभी तो खुशी का समय है, आनंदित रहो रहेंगे। तो उनका तो कुछ लोग हैं कि हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। अगर कोई दुख भी है, गम भी है, कोई प्रतिकूलता है, तो भी उसमें भी वो मुस्कुराते रहेंगे। लेकिन हाँ, अब इस आदत को भी हमेशा उचित नहीं माना गया। अब आप पता चला किसी की मृत्यु में गए, कभी कभी देखने को मिलता है। प्राय लोगों को फोटो खिंचाते समय हंसने की आदत होती है, मुस्कुराने की। पता चला वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, फोटो खिंचवाते समय और फूल चढ़ाते समय मुस्कुरा रहे हैं। किसी के भाई की, पिता की मृत्यु की, पति की, पत्नी की, बेटे की मृत्यु हुई है
और आप पता चला श्रद्धांजलि दे रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं, तो फोटो आपने डाल दिया, तो अब उसका परिणाम क्या होगा? अब आपके स्वभाव को तो लोग नहीं मालूम, लोगों को नहीं पता, वो तो वो जो देखेंगे वैसा ही परसेप्शन बनाएंगे आपके प्रति, वैसी ही आपकी अवधारणा बनेगी, मान्यता बनेगी। तो उसको भी ध्यान देना है कि कहाँ मुस्कुराना है, कब मुस्कुराना है, नहीं मुस्कुराना है। और कभी कभी आप कहीं समाज में हैं, कई ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जहां मर्यादित हैं, तो वहां मुस्कुराकर बात करना भी अमर्यादित हो जाता है, फिर वहां गंभीरता ही अभीष्ट होती है। तो ये एक स्वभाव होता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं मिटई न कठिन स्वभाव अभंगो। तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक जन्मजात स्वभाव है। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, क्या हुआ, कहां से शुरू की बात? समुद्र मंथन। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, 14 रत्न में अमृत निकला। देवताओं का स्वभाव उदारता, दान, करुणा, सहयोग, सेवा, लेकिन असुरों का स्वभाव मारना, पीटना, काटना, छीनना, झपटना आदि। तो विश्वमोहिनी भगवान ने सोचा कि अगर इनको अमृत पिला दिया तो ये सृष्टि में हाहाकार मचा देंगे। तो उन्होंने उनको पंक्तिबद्ध बैठाया, तो लेकिन कहा कि हम अमृत पिलाना शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले देवताओं की तरफ से। तो ये एक चाल थी, एक योजना थी कि देवताओं को पिलाते पिलाते अंतिम पहुंचते समय हम खत्म कर देंगे, और जब खत्म हो गया तो हो गया, अब क्या करना है। तो हाँ, वो पहले खेल भी खेलते थे बच्चे आपस में, खाने वाला कुछ खत्म ऐसे करके कुछ खेल होता था। तो लेकिन अब उसमें से एक असुर चाल समझ गया और उसने जाके देवताओं के बीच बैठा, लेकिन वो मूर्ख आदमी ठहरा राक्षस ही ना, मूर्खता, मोटी बुद्धि, बैठा भी तो कहां, बोले सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठा। जो सूर्य प्रकाशमान है, प्रकाश के देवता है उनके, और थोड़ा बहुत जो प्रकाश उनसे मिल जाता है चंद्रमा को, वो प्रकाशित करते रहते हैं, तो बैठा भी जाके तो दोनों के बीच में। भगवान समझ गए कि ये तो बीच में कोई राक्षस बैठा है, तो खैर फिर उसके काटा तो वही राहु और केतु बने। तो उनका स्वभाव, देवताओं का स्वभाव उदारता है। तो अमृत पीकर हम अमर हो सकते हैं। बात यहां से शुरू हुई कि हर व्यक्ति का अपना अलग अलग स्वभाव है, वैसे ही अमृत का स्वभाव है अजरता, अमरता, अभयता देना। तो इस अमृत को पीकर हम क्या करें? बोले हम अमृत को पीकर मृत्यु के भय से हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएंगे। लेकिन कब? बोले जब हम कर्ता और भोक्तापन से अपने आप को हटा पाएंगे, निकाल पाएंगे। तो अहम करते अहम, तो ये कैसा है? बोले ये अहंकार है, बड़ा भारी सर्प के जैसा इसमें विष है। और कैसा सर्प? बोले महाराज बिल्कुल काला नाग जैसा होता है ना, उसके अंदर विष होता है, कुछ भी कुछ कर लो तो वो आपको विष चढ़ेगा ही चढ़ेगा। लेकिन अगर कोई झाड़ फूक करने वाला हो तो कई बार उतार देगा। तो बोले महाराज गुरुदेव का भी यही कार्य है। वो क्या करते हैं? बोले वो आपको वेद मंत्र के, उपनिषदों के, और क्या कहते हैं, उपनिषद के वेद मंत्रों के द्वारा आपको झाड़ फूक करके, अब वो झाड़ फूक वाला मत लीजिएगा, ये भी झाड़ फूक ही तो है कि आपके हृदय से काम क्रोध को बार बार बोल बोल के, टोक टोक के, आपको रोक रोक के, ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा, तो आपको क्या कर रहे हैं? बोले शुद्ध पवित्र कर दे रहे हैं। तो जैसे सर्प के विष को उतारने वाला कोई हो, तो कितना भी विषैला सर्प का विष हो वो उतार देता है। बोले ऐसे ही अहंकार के, कर्ता भाव के विष को भी आप गुरुमुख से उपदेशित श्रवण के माध्यम से उतार सकते हैं। तो आपका कर्तृत्वपना मिट जाएगा, और कर्तृत्वपना मिटा तो सारा का सारा सुख आनंद आपको मिल जाएगा। इसलिए सारे दुखों का मूल कारण क्या है? अहंकार, कर्तापना। अष्टावक्र जी कहते हैं जनक इसको हटाओ, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बंधन का कारण है। तो आइए इसका पाठ करें, फिर आगे हम लोग प्रवेश करें। अहम कर्तेत्यहम माना
महाकृष्णादि संशितः नाहं कर्तेति विश्वासः अमृतं पीत्वा सुखी भव एको विशुद्ध बोधोऽहम् इति निश्चयवन्निनः प्रज्वाल्या ज्ञानगहनम् पीतशोकः सुखी भव यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनन्दः परमानन्दः साबोधस्त्वं सुखं चर मुक्ताभिमानी मुक्तो हि बद्धो बद्धाभिमान्यपि किं वदन्ति सत्येयम् यामति सा गतिर्भवेत्। पुनः पाठ करेंगे। मुक्ताभिमानी मुक्तो हि बद्धो बद्धाभिमान्यपि किं वदन्ति सत्येहम् किं वदन्ति सत्येयम् यामति सा गतिर्भवेत्। आत्मा साक्षी विभू पूर्णः एकः मुक्तः चित्तक्रियः असंगो निष्प्रहा शांतो भ्रामात् संसारवानिव भ्रमात् संसारवानिव। नारायण। कुछ इसमें प्रिंट में स्पष्टता नहीं है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि एको 9वां नंबर श्लोक एको विशुद्धा बोधोहम इति निश्चयवह्निनः प्रज्वाल्य अज्ञान गहनम बीत शोकः सुखी भव। प्रज्वाल्य के बाद वो अज्ञान हो जाएगा, तो प्रज्वाल्य अज्ञान गहनम बीत शोका सुखी भव। हम अपने भीतर एक अग्नि को प्रकट करें, हम अपने भीतर एक ज्ञानाग्नि का मंथन करें। जैसे बाह्य जब यज्ञ होता है, बाह्य अग्नि प्रकट करने के लिए ब्राह्मण लोग, आचार्य लोग यज्ञशाला में अरणि मंथन करते हैं। आपने देखा होगा कभी यज्ञों में कि लकड़ी के 2 हिस्से होते हैं, एक नीचे और एक ऊपर, और उसके घर्षण के द्वारा जब उसका मंथन करते हैं एक तरह से अरणि मंथन, तो वहां से अग्नि देव प्रकट हो जाते हैं। तो 2 अग्नियों के घर्षण से अग्नि देव प्रकट हो जाते हैं। अब इसको ज्ञान की दृष्टि से देखिए तो भी इसका मतलब उस लकड़ी में पहले से अग्नि मौजूद है। अगर अग्नि में पहले से लकड़ी में पहले से अग्नि न हो तो फिर वहां से अग्नि प्रकट होने की संभावना नहीं है। लेकिन चूंकि एक प्रक्रिया करने से वहां पे अग्नि प्रकट हो रही है, इसका मतलब है कि अग्नि वहां पर है। ठीक उसी प्रकार जब हम अपने भीतर उस ब्रह्म चेतना के
को अनुभव करते हैं, अथवा जब शास्त्र ये कहते हैं कि तुम तुम्हारे हृदय में ही, अपने हृदय में ही उस परब्रह्म परमात्मा को अनुभव कर सकते हो, तो इसका मतलब है कि हृदय में वो परमात्मा, सच्चिदानंद घन परमात्मा हृदय में विद्यमान है, निहित है। और एक बात और है, अगर वो सच्चिदानंद घन परमात्मा हृदय में नहीं है तो वो बाहर नहीं है। वो पहले हृदय में है, फिर बाहर है, फिर किसी यज्ञ में, तीर्थ में, मंदिर में, आश्रम में, गुरुद्वारे में, या जहां भी हमारे श्रद्धा का केंद्र है वहां पे है। लेकिन उससे पहले कहां पे है? बोले आपके हृदय में। अगर वहां आपको अनुभव नहीं होता तो फिर किसी मंदिर और तीर्थ में उसकी अनुभूति नहीं होगी, फिर तो वो भटकन ही होगी, भटकाव ही होगा। फिर तो वो एक तरह से आप दौड़ लगा रहे हैं, अंधी दौड़ लगा रहे हैं, यहां से वहां, वहां से यहां। जो चीज आप भीतर अनुभव नहीं कर सकते उसको बाहर अनुभव करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, पहले भीतर अनुभव हो तो फिर बाहर आपको हर जगह दर्शन और उसका अनुभव हो जाएगा। तो जैसे अरणि मंथन से यज्ञ में अग्निदेव प्रकट होते हैं और उन अग्नि के द्वारा आहुति देकर जो होता लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, यजमान हैं, वो अपने अभीष्ट की सिद्धि करते हैं, अपने कामना की पूर्ति के लिए तद तद अनुरूप यज्ञ करते हैं। अश्वमेध यज्ञ करते हैं, वाजपेय यज्ञ करते हैं, अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं। बोले ठीक उसी प्रकार जो ज्ञान मार्ग का साधक है, जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, उसको भी अपने हृदय में, हृदय के भीतर अरणि मंथन करना चाहिए। और ये अरणि मंथन किससे होगा? बोले ये वेद के मंत्रों से, गुरु के मुख से उपदेशित वाक्यों का जब अंतःकरण में चिंतन करेगा, मनन करेगा, निधिध्यासन करेगा, तो हृदय में उस मंत्र के प्रभाव से वो ज्ञानाग्नि प्रकट होगी। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन वो प्रकट कैसे होगा? बोले जब तक प्रेम नहीं होगा, शरणागति नहीं होगी, चिंतन नहीं होगा, तब तक नहीं। अग्नि इस लकड़ी में है, इस मेज में है, अभी इस लकड़ी के दो टुकड़ों को लेकर यहां घर्षण करिए तो अग्नि प्रकट हो जाएगी। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण अरणि मंथन की प्रक्रिया है। ठीक उसी प्रकार हृदय में भी वो सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा विद्यमान है। आवश्यकता क्या है? बोले आवश्यकता है हृदय में गुरु उपदेशित वाक्यों के द्वारा अपने चिंतन से हृदय में ज्ञान रूपी अग्नि को प्रकट करो, जिसे भगवान कृष्ण भी कहते हैं ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन, यथैधांस समिद्धोग्नि भस्मसात कुरुते तथा। जैसे बाहर की प्रकट हुई अग्नि संसार के सभी पदार्थों को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही साधक के हृदय में उत्पन्न प्रकट ज्ञानाग्नि उसके पूर्व पाप कर्मों को जलाकर, अज्ञानता को जलाकर समाप्त कर देती है। तो अष्टावक्र कहते हैं, हे जनक प्रज्वाल्य अज्ञान गहनम, जो हृदय के भीतर तुम्हारे गहन अंधकार है, गहरा अंधकार बैठा हुआ है, उस गहरे अंधकार को प्रज्वाल्य अर्थात अग्नि को प्रज्वलित करो। और उस प्रज्वलित अग्नि के द्वारा, और ये अग्नि कौन सी है? ये ज्ञानाग्नि है। जैसे अग्नि के कई नाम होते हैं, आपने कठोपनिषद में पढ़ा है। अग्निहोत्र की अग्नि अलग होती है, भोजन पकाने की अग्नि अलग होती है, शमशान में जो अग्नि होती है वो अलग होती है, आदि आदि। तो अग्नि भी अलग अलग प्रकार की होती है, जिसका अन्य अन्य संदर्भों में प्रयोग किया जाता है। तो अपने हृदय में भी ज्ञान रूपी अग्नि प्रकट करके अज्ञानता को समाप्त कर दो। कैसे कर दो? बोले मैं एको विशुद्धा। मैंने आपको शायद कभी बताया कि नहीं, दो प्रकार के मैं हैं। एक मैं ये भी है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं। बोले दोनों को हम कैसे डिफाइन करें, कैसे समझें? तो आप ऐसा समझो, जैसे एक बार मैंने आपको बताया ना, एक असली और एक नकली। तो बोले ऐसे एक असली मैं है और एक
नकली मैं। नकली मैं ये है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं आईएएस, मैं पीसीएस, मैं वकील, मैं अधिकारी, मैं पति, मैं पत्नी, मैं बेटा, मैं बहू, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं गोरा, मैं काला, मैं मोटा, मैं पतला, मैं अच्छा, मैं सुंदर, मैं बेकार, मैं खराब, आदि आदि आदि। तो बोले ये नकली मैं है। तो नकली मैं समाप्त हो जाता है जब असली में प्रकट होता है। अब इस कथा को कहां से जोड़ो? बोले भागवत के पौंड्रक की कथा से जोड़िए। काशी में एक पौंड्रक नामक राजा है जो भगवान श्री कृष्ण को चैलेंज करता है कि वासुदेव योगीराज कृष्ण मैं हूं, तू तो नकली है। अब देखो, नकली खुद होकर असली कृष्ण को नकली बता रहा है और खुद को असली बता रहा है। तो जब असली वाले कृष्ण वासुदेव योगीराज कृष्ण प्रकट हुए, युद्ध किया, तो पौंड्रक रूपी जो नकली मैं था वो समाप्त हो गया, मार दिया गया। बोले ऐसे ही आपके भीतर भी दो मैं है। ये वाला जो सांसारिक मैं है, ये अपने को मैं करता हुआ असली बताता है कि मैं असली हूं, मैं अमुक, और उसी को हम असली मान लेते हैं। लेकिन जब कभी पता चलता है कि नहीं, ये तो नकली वाला मैं असली वाले को चैलेंज कर रहा था, तो भीतर से कभी गुरु कृपा से वो प्रकट होता है, अरे तू असली नहीं, असली तो मैं हूं। और फिर कृष्ण जाके पौंड्रक को ललकारते हैं, युद्ध करते हैं, परास्त करते हैं। परास्त ही नहीं करते, मारते हैं उसको। तो बोले वैसे ही जब इस हृदय में ज्ञान रूपी अग्नि प्रकट होती है, तो वो आपके अज्ञानता रूपी नकली मैं को जलाकर भस्म करके, और जो मैं विशुद्ध हूं, मैं एक हूं, मैं निर्विकार हूं, निराकार हूं, निर्वय हूं, निष्कलंक हूं, निष्पाप हूं, निर्विकार हूं, सत्य हूं, चिद हूं, आनंद घन हूं, तब वो कहता है अहम विशुद्ध, और मैं एक हूं। हम अनेक नहीं हो सकते, एक। अनेक होने में फिर संभावना है कि आप भटक जाएंगे। इसलिए सबसे पहले अनुभूति मैं एक हूं, और वो एक हूं जिस एक से पूरी की पूरी सृष्टि का एकमात्र कारण है। तो एक विशुद्ध, मैं एक हूं और शुद्ध नहीं, बिल्कुल विशुद्ध हूं, 100% प्योर वाला, 100% असली, गारंटी के साथ असली वाला मैं एक हूं। कहते हैं ना कि ये गारंटी के साथ हमारे यहां असली केसर मिलता है, असली घी मिलता है? जो भी कुछ नकली बिकते हैं तो वहां पर असली वाले फिर अपने को असली लिखते हैं। फिर कभी कभी आप रोड पे चलते हैं तो लिखते हैं असली अमुक ढाबे वाला। नकली वालों से सावधान। और फिर हमारी फोटो देखकर भ्रमित ना हो, हमारा एक ही असली, ये इतने किलोमीटर पर ढाबा है, या ये दुकान ये है। असली मुरब्बे वाले, असली चूड़ी वाले, असली पेड़े वाले, हर जगह नकली हो गए महाराज। मतलब हर विधा में ये नकली पौंड्रक पैदा हो गए हैं। कपड़े वाले के यहां चले जाओ, बोलेंगे ये अमुक, किताब वाले के यहां तो मैं अमुक मूल चंद्र और कर्म चंद्र और कौन कौन चंद्र, तो बोले ये अमुक किताब वाले, नकली वालों से सावधान। तो बोले ऐसे ही जैसे दुकानों में असली वाले खोजते हैं, असली घी वाला, असली मुरब्बा वाला, असली अचार वाला, असली पेड़े वाला, असली कचौड़ी वाला। बोले बस करिए महाराज, बस बहुत हो गया, नहीं तो फिर कचौड़ी में ही मन घूमने लगेगा। तो बोले ऐसे ही कभी कभी अपने लिए भी ये करो कि ये जो संसार में नकली वाला मैं अपने को प्रतिष्ठित कर रहा है। अच्छा, मजे की बात ये है, जो असली वाली पुरानी दुकानें होती है उसको कोई जानता ही नहीं, वो कहीं कोने में छोटी सी रहती, बहुत पुराने लोग ढूंढते हैं, पता होता है तो पहुंचते हैं। नहीं तो नकली वाले बड़ी बड़ी बोर्ड और एडवर्टीजमेंट करके बड़ी बड़ी दुकानें, शोरूम खोल के वो कमाते रहते हैं। यही हाल हम लोगों का है। हम लोग भी उस असली मैं को ढूंढ नहीं पाते, वो बेचारा दबा कहीं पड़ा हुआ है। और नकली वाला मैं झंडा ऊंचा किए रहता है कि ये दुकान ये मेरी, ये घर मेरा, ये मकान मेरा, ये बच्चे मेरे, ये पत्नी मेरी, ये पति मेरा, ये दुकान, ये
बैंक बैलेंस, ये पद, ये पावर, जानते नहीं कि मैं इससे रिटायर हुआ। तो बोले कभी असली वाले को देख के उसको भी देखो कि वो किस पद पर है। तो बोले जब असली वाले मैं से परिचय होता है तो ये नकली वाला मैं ढह जाता है। असल में इस नकली वाले मैं की दुकान चल ही रही है असली वाले मैं पर। अभी देखो अगर असली वाला मैं निकल जाए तो नकली मैं टिकेगा? आज सामने लाश पड़ी रहती है, अपना कोई प्रिय पड़ा रहता है। अब क्या हुआ, बोले असली वाला मैं यहां से दुकान बंद करके शटर गिरा के चला गया, शोरूम बंद। तो ये जो जितने भी नकली वाले मैं थे जिनके साथ संपर्क संबंध था, बोले महाराज कहीं भी खोजे नहीं मिलते। वो नकली वाले आके जगाते हैं, उठाते, उठो भैया उठो उठो, उसको कोई फर्क ही नहीं, क्योंकि अब ये दुकान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। अब ये दुकान अगले जन्म में जाकर इस योनि में शिफ्ट हो गई है। वो लिखते हैं ना, अब ये दुकान अगली गली में ऊपर शिफ्ट हो गई है या नीचे शिफ्ट हो गई है, ऐसे कुछ कुछ अभी उदाहरण अपने आप पास से ले लेना चाहिए कभी कभी, कुछ कुछ अनुभव। तो बोले अब क्या हुआ, बोले ये भी दुकान शटर गिरा के चला गया। आप कहां मिलेंगे? बोले अगले जन्म में, अगली योनि में किसी और रूप में मिलेंगे। अब यहां से ये दुकान हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी गई है। तो सारे नकली किराएदार महाराज यहां से भाग जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सब किराएदार हैं जिनको आपने अपना मैं मान रखा है। लेकिन किराएदार है किसके घर में? बोले असली वाले के घर में। अच्छा चलिए फिर एक और उदाहरण स्मरण में आ रहा है। आपके घर में कोई किराएदार रहता हो तो जब तक रहता हो क्या कहता है? ये मेरा घर है, मैं यही रहता हूं। लेकिन फिर चुपके से धीरे से बता देता है, नहीं ये किराए का है, मेरा नहीं है। लेकिन किसी को परिचय देता है तो क्या देता है? यहां रहता हूं, मेरा घर है। आपका परिचय तो कहां रहे, एड्रेस तो यहां है, पोस्टल एड्रेस तो ये है। जब तक रहेगा तब तक वो हर जगह वही एड्रेस भरेगा। और कदाचित किराएदारों को पड़ोसी लोग असली घर मालिक मान लेते। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, पता चला मालिक महोदय बाहर कहीं रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, दूसरे शहर में रह रहे हैं, कभी कभी आते हैं। तो जो असली मालिक है उसको लोग किराएदार समझते हैं और किराएदार को मालिक समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये कभी कभी आते हैं और किराएदार परमानेंट रह रहा है। वैसे ये जो नकली मैं है, इसी को सब हमारी आइडेंटिटी समझ के असली वाला मानते हैं। अच्छा आप अमुक पद से रिटायर हुए, अच्छा आप ये हैं, अच्छा आपका घर ये, अच्छा आपकी अमुक कोठी है, अच्छा आपका अमुक ये है। लेकिन असली वाला मैं पीछे बैठा रहता, कहता मेरा भी परिचय पूछ लो कि तुम कौन हो। इसलिए साधु लोग कभी कभी आपस में चर्चा करते, शरीर कहां पैदा हुआ? वे नहीं पूछते आप कहां पैदा हुए, तो कहता मैं अमुक शहर में ये शरीर पैदा हुआ। इस शरीर के माता पिता ये हैं। पहले के साधु लोग हमारे ऐसे अभ्यास करते थे। इस शरीर के माता पिता कौन है? तो ये शरीर कहां का है? आश्रम में कितनी मूर्तियां रहती हैं? कभी कभी आप साधुओं की भाषा आपस में सबके सामने नहीं पूछते, आश्रम में कितनी मूर्तियां रहती है, नहीं कहते कि कितने लोग रहते हैं, तो सब मूर्ति है। कितने लोग रहते हैं तो बोले वो नहीं पता। तो बोले महाराज ये ऐसे हैं। तो ये असली किराएदार, वो असली मालिक को समझ के लोग किराएदार को ही मालिक समझ लेते। वैसे ही असली वाले मैं को भूलकर हम नकली मैं के साथ ही व्यवहार करते हैं। लेकिन जब कभी असली मैं जागता है तो पता चलता है कि सारे नकली मैं तो दिखावे के थे। तो इसलिए मैं अरु मोर तोड़ते माया, यही है माया। जो नकली को असली मानकर व्यवहार होने लगे, इसी का नाम माया है। मैं अरु मोर तोड़ते माया, जही बस कीन्हे जीव निकाया, वो स्वामी जी कहते हैं। तो गो गोचर जहां लगी मन जाए, ये कहां तक फैला हुआ है असली वाला, नकली वाला। ये नकली वाले ने अपनी दुकान महाराज, अपना शोरूम कहां तक फैला रखा है? बोले गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। मैं अरु मोर तोरते माया, जही बस कीन्हे
जीवनिकाय। जिसके बस में ये पूरा जीव समूह है, जीव समुदाय है। तो अष्टावक्र जी कहते हैं, हे महाराज जनक, तुम कौन हो? बोले एका विशुद्ध, शुद्ध हो, कोई तुम में मिलावट नहीं है, तुम असली वाले शुद्ध हो, असली वाले पेवर हो, असली वाले हो, गारंटी के साथ। तो हम आपको यहां पर गारंटी के साथ आपका आपसे मिलाने की गारंटी लेते हैं। अभी तक आप किससे मिल रहे हैं? बोले नकली लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन हम आपको ये गारंटी देते हैं कि यहां पर असली मैं से मिलाया जाता है। बोर्ड लगा दिया जाए, मुझे लगता है भाई एक बोर्ड लगा दिया जाए कि यहां पर असली मैं से मिलाने की 100% गारंटी है, यहां से है आपको असली मैं से मिलाया जाता है। बोले महाराज ये क्या है, नया एक चल पड़ा, नहीं हम लगाएंगे नहीं। तो बोले असली में से मिलाने का उपक्रम क्या है? बोले सत्संग, स्वाध्याय, अष्टावक्र गीता, भगवत गीता आदि। तो एको विशुद्ध बोधो हम, इस बात का बोध हो जाए कि मैं एक हूं, विशुद्ध हूं, और निश्चय वन्निना, इस प्रकार का निश्चय हो जाए कि मैं एक अति शुद्ध, विशुद्ध, सच्चित आनंद घन, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्म चेतना हूं, जिससे आपके भीतर जो अज्ञानता भरी हुई है वो समाप्त होगी। तो ध्यान रखिएगा, ये अज्ञानता का नाश तभी होगा जब आप सबसे पहले अपनी बुद्धि में इस बात का निश्चय कर लेंगे कि मैं एक और विशुद्ध हूं, मुझ में कभी कोई मिलावट हो नहीं सकती, मैं असली वाला मैं हूं। इस मैं को खराब मत समझिएगा, ये मैं अहंकार वाला मैं नहीं है। इसी मैं को तो पुष्ट करने की आवश्यकता है कि मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं, मैं चिन्मय हूं, निराकार निर्विकार, मैं व्यापक हूं। तो निश्चय करके ये मान लेना है तो क्या होगा? तो बोले निश्चय वन्निना प्रज्वाल्य। तो जब ये निश्चय होगा तो आपके भीतर एक अग्नि प्रकट होगी। तो निश्चयात्मिका बुद्धि आप पढ़ते भी हैं, मन और बुद्धि की जब परिभाषा पढ़ते हैं तो क्या होता है? निश्चयात्मिका बुद्धि। आपके संकल्प विकल्प में अब एक चीज निश्चय हो गई कि अब मुझ में कभी कोई अंतर नहीं आ सकता, मैं ही वो सच्चित आनंद घन हूं, मैं ही वो एकमात्र विशुद्ध हूं। तब प्रज्वाल्य अज्ञान गहनम, वो अज्ञानता की अग्नि समाप्त होगी। और फिर क्या होगा? बोले बीत शोक, आपका शोक बीत जाएगा, आपका मोह बीत जाएगा। तो शोक मोह की जो रात्रि है उससे आप पार हो जाएंगे। जैसे स्वप्न में अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो जाग जाओ तो कष्ट से निवृत्त हो जाते हैं। बोले ऐसे ही जागृत में ये जो कष्ट हो रहा है इससे भी बीत जाना हो, पार जाना हो, तो ये निश्चय तो करना पड़ेगा, जागना तो पड़ेगा। बोले आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं वर्षों, वर्षों नहीं जन्मों। बोले और कोई वे है नहीं, और कोई रास्ता है नहीं, आपको जागना तो पड़ेगा। जनक उठो और तुम ये जानो कि तुम्हारे भीतर कभी कोई अज्ञानता थी नहीं, अज्ञानता है नहीं, तुम कभी किसी अज्ञानता के बंधन में बंध सकते नहीं हो। तुम्हें कोई भी मोह माया ममता आसक्ति बंधन बांध नहीं सकती। ये जो तुमने बंधन में बंधने का भ्रम पाल रखा है इसको ज्ञान की अग्नि से जलाकर भस्म कर दो। बीत शोका सुखी भव, पुनः क्या होगा? बोले सुख होगा। अच्छा बताओ, जब कोई दुख आता है और वो बीत जाता है, चला जाता है, तो क्या मिलता है? बोले सुख। तो वो सुख कब मिलेगा? बोले जब अज्ञानता छूटेगी। तो ऐसा है
कि ये आत्मा ही एकमात्र इसका आत्मा ही एकमात्र सत्यता है, आत्मा से व्यतिरिक्त जो कुछ भी है वो मिथ्या है। ब्रह्मा भिन्नम सर्वम मिथ्या, ब्रह्म भिन्नत्वात्, यहां पर एक हेतु दिया है। जब आप वेदांत पढ़ेंगे तो वहां पर किसी सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए हेतु देते हैं। तो ब्रह्म से अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या है, इस बात का हेतु क्या है? बोले ब्रह्म भिन्नत्वात्। जैसे उदाहरण दो कि आपके शरीर में नख है, ये नाखून और बाल है, तो जब तक ये शरीर का हिस्सा है तब तक ये उपयोगी है, तब तक इसकी पूजा है। गुरु चरणों का पूजन करते हैं तो नाखून की भी पूजा होती है ना, बढ़ा हो अगर, लेकिन वही 2-4 दिन बाद पता चला जहां आपने पूजन किया था उसको काट के अलग कर दिया, फिर कहा जाए अब अगर अज्ञानता हो तो बात अलग की है, बहुत सारे लोग वही करते हैं। उस नाखून का कोई कीमत नहीं रह गई, उसकी कोई महिमा नहीं रह गई। महिमा उस नाखून की नहीं है, महिमा इस शरीर की है। जब तक वो शरीर के साथ जुड़ा है तब तक ठीक है, जब तक ये यहां है ना तब तक सुंदरता दे रहा है। इसका बाल काट रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, शैम्पू लगा रहे हैं, कंडीशनर लगा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के तेल से इसको सुगंधित कर रहे हैं। अब ये सुगंधित हुआ बाल बढ़िया कंडीशनर भी, एक दिन ऐसा करें शैम्पू लगाए, फिर कंडीशनर लगाए, फिर सुगंधित तेल लगाए, फिर और कुछ लगाना हो तो लगा के बाल ठीक करे, और फिर पता चले भोजन परोसा गया और वही बाल टूट के भोजन में आ गया। अब पत्नी महोदय कहें आप क्या बात करते हैं, अरे इस बाल में कंडीशनर लगा है, शैम्पू लगा है, तेल लगा है, ये इसकी कीमत। बोले सुनो, ये जरा अपने पास रखो, इसको हटाओ यहां से, अब इसको खाना ही नहीं है। लेकिन अगर वही बाल सिर पर लगा हो तो ये रेशमी जुल्फें, ये नर्म सी क्या आंखें, क्या नर्म सी सरबती आंखें तो बोले ये रेशमी जुल्फें हो गई। फिर उसके गीत लिखे जाते हैं, उसके ऊपर कहानियां, सौंदर्य बोध होता है, फिर उसको स्पर्श करके सुख का अनुभव करते हैं। लेकिन वही बाल भोजन में आ जाए तो बोले अब इसकी कोई कीमत, बल्कि वो निंदनीय, त्याज्य हो गया। उसको अगर भोजन में मुख में आ जाए तो मन खराब हो जाएगा। ऐसे ही ब्रह्म से भिन्न, अपने विषय को पकड़ के रखें, ब्रह्म से भिन्न इस संसार में जो कुछ भी है वो मिथ्या है। ब्रह्मा भिन्नम सर्वम मिथ्या, क्योंकि कीमत इस जगत की नहीं, मेरे भाई ध्यान रखिएगा, ये जगत के लिए पूज्य नहीं है। चूंकि इस जगत में ब्रह्म के अधिष्ठान होने के कारण इस जगत में ब्रह्म रस प्रतीत हो रहा है, इसलिए जगत पूजनीय लगता है। आज ये जगत हमको रस में क्यों लग रहा है, आनंद में क्यों लग रहा है, पूजनीय क्यों लगता है, सुख का कारण क्यों बनता है, सुखास्पद क्यों लगता है? क्योंकि इस जगत के मूल के अधिष्ठान में ब्रह्म है, तो उस ब्रह्म के रस से आच्छादित हुआ ये जगत हमारे लिए पूजनीय, आदरणीय और स्वीकार करने योग्य हो गया। लेकिन इस जगत से जगदीश को हटा दो, इस जगत से ब्रह्म को हटा दो, अब ये जगत हमारे किस काम का? व्यक्ति जब तक है तब तक ही तो उसकी कीमत है। लेकिन इस शरीर से, इस शरीर के आत्मा को निकाल दो, इस शरीर की क्या कीमत है? वैसे ही ये पूरा जगत एक शरीर है, विराट रूप का सुना है, विराट रूप का एक शरीर है। अब इस विराट रूप जगत के देह से आत्मा रूपी, परमात्मा रूपी, ब्रह्म रूपी जीव को या आत्मा को निकाल दो। विराट शरीर के देह से आत्मा को निकाल दो, परमात्मा को निकाल दो। अब इस जगत का क्या काम? कोई काम आएगा? बोले कैसे? बोले जैसे शरीर, इस शरीर से जीव निकल गए तो अब ये किसी काम नहीं, बल्कि क्या हो जाएंगे? त्याज्य ही नहीं हो जाएंगे, दुर्गंध युक्त हो जाएंगे।
ये 2 दिन में सड़ जाएंगे। ये इससे बदबू आने लगेगी। जो आज महक रहा है, जो आज सुगंधित हो रहा है, जो आज हमारे लिए सुख का कारण बन रहा है, आदरणीय है, जिसको देख देख के मन आनंदित हो रहा है, जिसके मिलने से सुख और ना मिलने से दुख, उसके देह से जरा आत्मा को निकल जाने दो। 1 घंटे भी आप रखोगे नहीं। भज गोविंदम का श्लोक बोले, भार्या बिभ्यति तस्मिन काये, क्या है? अब आगे का तो हमको नहीं, पीछे का मालूम है, तो वही मालूम है, फायदा क्या तुम लोगों को। भार्या बिभ्यति तस्मिन काये, उस देह को देखकर जो पत्नी है या पति है वो भी डरता है। जब जब नहीं, वो दूसरा है, यावत निवशति पवनो निवशति देहे तावत पृक्षति कुशलम गेहे यद्वत वायो देहा पाए तस्मिन बिभ्यति चलो खैर भज गोविंदम का है। तो तस्मिन बिभ्यति, उस काया को देखकर, उस शरीर को देखकर पत्नी भी डर जाती है, त्याग कर देती है, पति भी छोड़ देता है। किसको? बोले जो अभी थोड़े थोड़े दिन पहले, थोड़े महीने पहले जिस शरीर से उसको सुख की अनुभूति हो रही थी, जिसको पाकर वो धन्यता का भाव पैदा कर रहा था, जिसके होने से उसके जीवन में सुकून था, बोले पड़ा है, जरा इसके साथ थोड़ी देर लिपट जाओ, थोड़ी देर स्पर्श कर लो, थोड़ी देर छू लो, थोड़ी देर, अच्छा ऐसा करो 1 घंटे इसको रखवा लो, कोई है नहीं तो 1 घंटे इसकी रखवाली कर लो, क्योंकि रात हो गई है, आज इसका अंतिम संस्कार हो नहीं सकता, कल करेंगे। तो वो क्या करता है या करती है? पड़ोसी को बुलाएगी, परिवार को बुलाएगी, नहीं अकेले नहीं, तुम भी बगल बैठो, डर लग रहा है इसको देख के। किसको? बोले अपने ही बेटे को, अपने ही पति को, अपने ही पत्नी को, अपने ही संबंधी को देखकर, जिसके साथ अभी सुख की अनुभूति हो रही थी। तो बोले महाराज अब डर लग रहा है, जीते जी तो डरे नहीं, मरने के बाद डर लग रहा है। ये क्या है? बोले ये शरीर की औकात है, इस शरीर की इतनी ही सामर्थ्य है, इसमें इसकी कीमत तभी तक है जब तक इसमें आत्मदेव बैठे हुए। जिस दिन आत्मदेव विदा हुए ना भैया, उस दिन कोई न पुत्र न पुत्री न बेटा न बहू न भाई न माता न पिता न मित्र न इष्ट न सगे न संबंधी न पड़ोसी, कोई किसी का नहीं है। ये सुख दुख की के संबंध तभी तक है। और जाने के बाद कितने दिन? बोले कभी कभार साल में 1 बार याद आ जाती है, माला पहना दिया, बरसी पर 2 लोगों को खिला दिया, वो भी किस लिए? बोले मन की संतुष्टि के लिए। घर परिवार में लोगों को ये ना लगे कि ये कुछ करते नहीं, हम मानो उनके ऊपर ये करके एहसान कर रहे हैं, एक तरह से ड्यूटी पूरी करते हैं। हमें हंसी ना हो, लोग हमारे ऊपर आरोप ना करें कि देखिए तो भूल गया, जाते ही इसको याद नहीं रहा। तो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, पड़ोसी के लिए कर रहे हैं, रिश्तेदारों के लिए कर रहे हैं कि भैया हम श्रद्धांजलि भी नहीं करते साल में 1 बार। तो मनुष्य तो जाते ही भूल गया। इसलिए इस विषय पर, इस जगत रूपी विराट की जो अनुभूति आज हमको सुख का कारण बन रही है, जगत हमको ये पेड़ पौधे नक्षत्र तारे नदियां जो हमको सुख का एहसास करा रहे, कब तक? बोले इस जगत में जब तक जगदीश है। यदि इस जगत से जगदीश को हटा दो तो ये जगत शून्य है। जगदीश से रहित जगत की कोई सत्ता नहीं है। ये जगत की सत्ता ही जगदीश से है, अर्थात उस चेतन ब्रह्म से है। और उसी ब्रह्म के रस से ये जगत रसवान, सुखवान, आनंदवान अथवा सुखद प्रतीत हो रहा है। नहीं तो इस जगत में महाराज निस्सार ही है, दुख ही है, निस्सार है। आसार खलु संसारो, इस असार रूपी संसार में सब कुछ निस्सार है।
असार रूपी संसार में कुछ भी सार नहीं है। ये संसार निस्सार है। किंतु जब जैसे इस जगत में जगदीश प्रकट हो जाते हैं, इस शरीर में आत्मा आ गई, तो ये शरीर मूल्यवान हो गया। हम डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, वैज्ञानिक हो गए, बड़े महात्मा हो गए, बड़े से बड़े सन्यासी महापुरुष के भी शरीर से जब आत्म चेतना विदा हो जाती है, तो वो शरीर भी दिनों तक आप रख नहीं सकते। हाँ, ब्रह्म में भले कर रहे हैं, कोई संस्थाएं को रखे हुए हैं 8 साल से फ्रीजर में कि गुरुजी हमारे अब ये एक भ्रम ही है, यह श्रद्धा का कारण है, बस और क्या हो सकता है। अरे भैया, इस शरीर को राम और कृष्ण भी जब आते हैं तो उनको भी अजरता अमरता नहीं मिलती। शरीर के दृष्टि से वो भी संसार से एक आयु पूरी करके और अपने धाम को विदा हो जाते हैं। तो अष्टावक्र जी कहते हैं, एको विशुद्धा बोधोहम इति निश्चय वन्निनः। तो ब्रह्म से व्यतिरिक्त इस जगत की कोई भी वस्तु सार नहीं है, संग्रहणीय नहीं है, निस्सार है। क्यों? ब्रह्म भिन्नत्वात्, ब्रह्म से भिन्न होने के कारण। तो इसलिए ब्रह्म से भिन्न प्रत्येक वस्तु मिथ्या है। उसका जब तक है जितना है उपयोग कर लिया जाए। और वस्तु देश काल वस्तु परिच्छिन्न होने के कारण यहाँ की कोई चीज उपयोगी नहीं है। कहते हैं जो वस्तु एक काल में हो दूसरे काल में ना हो, एक स्थान में हो दूसरे स्थान में ना हो, एक देश में हो दूसरे देश में ना हो, एक दूसरे में उसका न होना ही देश काल वस्तु परिच्छिन्नता है। इसलिए वो आत्म चेतना कैसा है? तो बोले वो आत्म चेतना बोले हमारा तीनों कालों में अपरिच्छिन्न रहता है। ऐसा नहीं है कि आत्मा एक काल में है दूसरे काल में नहीं है, एक देश में है दूसरे देश में नहीं है, एक वस्तु में है दूसरे वस्तु में नहीं है। वो हमेशा हर देश हर काल हर वस्तु में गया हुआ है। इसलिए आत्मा किसी भी भेद से रहित है। आत्मा में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। और ये भेद न होने के कारण वो हर देश हर काल हर वस्तु में पाया जाता है। इसलिए हम आज इस देश में हैं, दूसरे देश में नहीं है। इसलिए हम कैसे हैं? परिच्छिन्न हैं। आप आज महानगर में बैठे हैं, इंदिरा नगर में नहीं है। तो एक देश में हुए दूसरे देश में नहीं हुए। इस काल में आप यहां है तो इस काल में आप वहां पर नहीं है, इसलिए काल परिच्छिन्न हो गए। इस कुर्सी पर इस वस्तु पर आप यहां हैं, वहां अपने घर के सोफे और बेड पर आप नहीं है, इसलिए वस्तु में परिच्छिन्न हो गए। तो जो जीव है, शरीर है, वो देश काल वस्तु परिच्छिन्न है। हम आज भारत में हैं, अमेरिका में नहीं है, अमेरिका में है तो भारत में नहीं है, दिल्ली में है तो बंबई में नहीं है। इस समय यहां पर है तो इस समय वहां पर नहीं है। लेकिन आत्मा के साथ ऐसा नहीं है, ब्रह्म के साथ ऐसा नहीं। वो यहां पर अभी भी यहां है और अभी इसी समय वहां पर भी है। किसी भी देश में किसी भी काल में। अब ईसावास उपनिषद का वो मंत्र याद करिए, नहीं जहां पर भगवती श्रुति कहती है कि उस आत्मा की गति बहुत तीव्र है। तज्जति तन्ने जति तद दूरे तदवंतिके तदन सर्वस्य तदु सर्वस्याश बाह्यता। वो इतना तेज दौड़ता है कि दौड़ने वालों में उससे ज्यादा कोई तेज है नहीं। यहां है वहां है, अंदर भी है बाहर भी है। अच्छा, आप कहां हैं? बाहर वाला कहेगा आप अंदर हैं, अंदर वाला कहेगा आप अंदर हैं, बाहर नहीं है। तो आप तो एक स्थान में ही थोड़ी सी जगह पर सीमित हैं। आप अगर बेडरूम में हैं तो ड्राइंग रूम में नहीं है, ड्राइंग रूम में है तो किचन में नहीं है। हमारे में तो इतनी भी सामर्थ्य नहीं कि हम पूरे घर में एक साथ उपलब्ध हो। घर में भी एक कमरे में भी
एक कोने में भी बेड पर, एक हिस्से में, पूरे बेड पर भी नहीं होते। तो हम इस शरीर की अगर विराटता व्यापकता की बात करें तब तो कितना सीमित है, कमरे में, बेड के भी एक छोटे से हिस्से में। लेकिन आत्मचेतना बोले वो तो सर्वव्यापक, एक देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है, उसमें किसी का कोई भेद नहीं है। देश काल वस्तु में उसका हमेशा उपलब्धता पाई जाती है, तो उसमें किसी तरह का स्वगत भेद भी नहीं है, वो हमेशा एक साथ हम उपलब्ध है। तो भगवती श्रुति भी इस बात को कहती है कि आत्मा से ज्यादा तेज दौड़ने वाला कोई नहीं है, जब भी जहां भी जाओगे सबसे पहले उसको ही पाओगे। तो वो देश काल वस्तु में हमेशा से भरा हुआ है। अब 10वें नंबर के श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट है, 10वां 11वां दोनों ही स्मरण करने योग्य है। 10वां सूत्र कहते हैं, श्लोक क्या कहूं, ये सूत्र है जो अष्टावक्र जी देते हैं। और वो सूत्र क्या है, बोले यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत आनंदः परमानंदः स बोधस्त्वं सुखम चर। क्या बात है, बोले भैया देखो कितनी बार सुख सुख शब्द आ रहा है। अष्टावक्र जी आपको सुखी करके ही रहेंगे, ध्यान रखिएगा। आप हो ना चाहो ना होना चाहो, बोले महाराज यहां आकर भी सुखी ना हो तो कहां होंगे, बोले नहीं, आप यहां आकर एक बार यदि आ गए, नहीं भी होना चाहेंगे तो भी सदगुरु आपको करके ही छोड़ेंगे। पहले पकड़ते नहीं और पकड़ लिया तो फिर छोड़ते नहीं। ये भगवान का और गुरु का दोनों का एक ही जैसा स्वभाव है। वो फिर आपको एन केन प्रकारेण, चलो उपनिषद से नहीं पकड़ में आ रहे हो तो गीता में नहीं तो विवेक चूड़ामणि नहीं तो चलो अष्टावक्र गीता, ये नहीं तो बोले योग वासिष्ठ, ये नहीं तो बोले वाल्मीकि राम, ये नहीं तो रामचरितमानस, बोले कहीं ना कहीं से तो तुम पकड़ में आओगे। अब देखो पकड़ लिया है तो छोड़ेंगे नहीं, और जब छोड़ेंगे तो छुड़ाकर छोड़ेंगे। किससे, बोले संसार के बंधन से छुड़ाए बिना तुम्हें छोड़ नहीं सकते। लेकिन एक बार बस पकड़ में तो आ जाओ, इसीलिए संसारी लोग जल्दी पकड़ में नहीं आते। महाराज आए भागते भागते फिरते, लेकिन गुरुजन भी उनको पकड़ ही लाते हैं। इसी प्रकार अष्टावक्र जी जनक को कह रहे हैं कि अब हम तुम्हें सुखी करके ही रहेंगे। क्या करें, सुखी भव सुखी चर, बार बार सुखी हो जाओ, सुखी रहो। कैसे सुखी रहो, बोले यत्र, बहुत सुंदर सूत्र है, यत्र विश्वमिदं भाति। अब इस विश्वमिदं से आपको कोई शास्त्र याद आना चाहिए। पूनम को याद आ रहा होगा, जहां गुरु युवान है और शिष्य, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतम यथा। और प्रबोध समय नम इति श्री दक्षिणामूर्तये नमः। यह बोले कैसा है, बोले विश्वम दर्पण दृश्यमान, उसी अर्थ को बस बिल्कुल यहां पर आप उतार लीजिए, अर्थांतर है विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। तो श्री अष्टावक्र जी कहते हैं यत्र विश्वमिदं भाति, ये जो विश्व हमको दिखाई दे रहा है ना, यत्र विश्वम इदम भाति, ये जो भाति मान दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है, कल्पितम, इदम विश्वम कल्पितम। अब एक सूत्र ऐसे बना लीजिए, संस्कृत में तो आपके पास स्वतंत्रता है, कोई भी शब्द संज्ञा आदि आगे करो पीछे करो, विशेषण आगे करो, उसमें कोई नहीं। अंग्रेजी हिंदी में ये लिमिटेशन है कि आप आगे पीछे नहीं कर सकते, वाक्य को वैसे ही लिखोगे कंटिन्यूशन में। लेकिन संस्कृत में आपके पास स्वतंत्रता रहती है, चाहे संज्ञा को आगे करो, सर्वनाम को पीछे करो, चाहे सर्वनाम को आगे करो, संज्ञा, क्योंकि अर्थ वही निकलना है। इसीलिए तो अन्वय करके हम लोग अर्थ निकालते हैं आगे पीछे।
तो इसको ऐसे करें, यत्र विश्वमिदं भाति, तो इदम विश्वम कल्पितम, ये जो विश्व है कैसा है, कल्पितम, कल्पित है। इदम विश्वम कल्पितम भाति, ये विश्व हमें कल्पित होकर अनुभव में आ रहा है, दिख रहा है। अच्छा, जिसमें यह कल्पित है वो कौन है, तो आनंद परमानंद। भाई कल्पित होने के लिए कोई तो चाहिए ना। जैसे आप किसी पेपर पे रंग भरते हैं, तो रंग भरने के लिए कुछ तो चाहिए, किस पे भरेंगे, उसका कोई ना कोई मूल चाहिए, अधिष्ठान चाहिए। अब उस पर कोई भी रंग भरिए, कोई भी कल्पना करिए, वो आप पर है। अब आप ये वस्त्र है, इस पर आपको कढ़ाई करनी है, तो कढ़ाई कुछ भी करिए, लेकिन उसके पहले आपको वस्त्र तो चाहिए। वैसे ही ये विश्व कल्पित है, किस पर, आनंद पर। ये विश्व कल्पित है किस पर, परमानंद पर। ये विश्व उकेरा गया है, खींचा गया है, रेखांकित किया गया है, किस पर, बोले ब्रह्मानंद पर। तो इस उकेरे गए, रेखांकित किए गए, खींचे गए, बनाए गए, आकृति जो बनाई गई है, ये आकृति भैया बनती रहेगी और बिगड़ती रहेगी। इसके बनने बिगड़ने से जिस पर यह बनाया गया है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये वस्त्र है, इस पर जो मर्जी आए डिजाइन कढ़ाई कर दो, नहीं मजा आ रहा है धागे उखाड़ो, दूसरी डिजाइन बना दो। लाल रंग नहीं अच्छा लग रहा है, पीला, हरा, नीला, नहीं तो सारे रंग मिला के एक एक रेखा सारे रंगों की बना दो। फिर ना अच्छा लगे तो बोले फिर उखाड़ो, फिर बनाओ। ये वस्त्र है, तो इस पे नाना प्रकार की डिजाइनें, नाना प्रकार के नाम और रूप बनते और बिगड़ते रहेंगे। नाम रूप के बिगड़ने से इस वस्त्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे ही जगत के पैदा होने, जगत के न होने, जगत के बने रहने से ब्रह्मानंद में कोई प्रभाव, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपने स्वयं के स्वरूप में सदा सदा से अवस्थित है। ये ऐसे न जाने कितने जगत बनते और बिगड़ते रहेंगे, आते और जाते रहेंगे। इस जगत के नाम रूप के बनने बिगड़ने से उस ब्रह्मानंद चैतन्य आनंद घन परमात्मा में कहीं कोई विकार आता नहीं, आ सकता नहीं, क्योंकि विकारों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो सच्चिदानंद घन परमात्मा में अपनी छाप छोड़ सके। उनमें इतनी भी औकात नहीं है, इस संसार की इतनी भी औकात नहीं है, इस संसार की इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि वो सच्चिदानंद घन परमात्मा में छाप भी छोड़ सके, अपना संस्कार भी नहीं डाल सकते। इसलिए नाम रूप के बनने बिगड़ने से उस सच्चिदानंद घन ब्रह्मानंद परमात्मा में कभी कोई परिवर्तन आता नहीं, आ सकता नहीं। इस संसार में इतनी सामर्थ्य है नहीं, क्योंकि ये विश्व कैसा है, बोले ये विश्व ब्रह्मानंद पर कल्पित है। अच्छा, प्रभाव तो तब पड़ता जब होता ना, है कैसा, बोले कल्पित। कल्पित है तो कैसा, बोले रज्जु सर्पवत। जैसे रज्जु के ऊपर सर्प की कल्पना। अब जब रज्जु में सर्प कभी था नहीं, है नहीं, तो उस रज्जु में इतनी सामर्थ्य है कि वो आपको काट सके, डस सके, डरा सके। भ्रम के कारण आप रज्जु को सर्प मान लो, तो इसमें रज्जु की क्या गलती भाई? वो तुम जानो, तुमने रज्जु को सर्प मान लिया। वो रज्जु तो अपने स्वभाव में पहले से मस्त थी, है, रहेगी। तुम उसको रज्जु मानना हो रज्जु मानो, सर्प मानना हो सर्प मानो। रज्जु मान लोगे तो सर्प समाप्त हो, भय समाप्त हो जाएगा, और उस रज्जु को सर्प मानते रहोगे तो जीवन भर डरते, फिर चाह कर भी तुम्हारे भीतर से उस सर्प के भय को कोई समाप्त
नहीं कर सकता। अच्छा, यदि मन में सर्प बैठ जाए तो जंगल में सर्प और घर में सर्प कोई अंतर आएगा? बोले यदि मन में सर्प बैठा है ना, तो आपके 15 तल के ऊपर वाले फ्लैट के भीतर भी सर्प ही दिखाई देगा, क्योंकि वो सर्प कहीं बाहर नहीं, मन के भीतर बैठा है। और यदि आप निर्भय हैं, सर्प के भय की, सर्प के कल्पना का संस्कार आपके चित्त में नहीं है, तो घोर से घनघोर जंगल में भी जाकर आपको कोई सर्प नहीं दिखेगा। उस सर्प के भय से आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। इसलिए जिसके मन में वो सर्प बैठ गया है, कोई चाह कर भी चित्त से उस भय को दूर नहीं कर सकता। लेकिन हां, रज्जू में यदि सर्प होने की कल्पना आपने कर ली है, तो वो रज्जू आपको भयभीत करती रहेगी। यद्यपि उस रज्जू रूपी सर्प में भयभीत होने की कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन चूंकि आपने मान लिया। वैसे ही इदम विश्वम, ये जो विश्व की कल्पना में आपने नाम रूप रूपी संसार को सच मान लिया कि ये मेरा है, इससे मुझे सुख मिलना चाहिए, ये मेरा है, ये मेरा होना चाहिए, जो कि तुम्हारा कभी था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं, उस नहीं हुए को अपना मान लेना तुम्हारे दुख का कारण है। फिर चाह कर भी कभी तुम्हारे दुख को कोई दूर नहीं कर सकता। अगर इतनी सी बात बैठी तो बैठ जाए, नहीं बैठे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। इससे अधिक तो शास्त्र कभी कोई बात स्पष्ट रूप से कहेंगे नहीं। अब किसी ने सुक्तिका में रजत का भ्रम पाल लिया हो, चमकती हुई कोई चीज को चांदी मानकर अपनी तिजोरी में बंद रखो और भ्रम बना रहे कि ये तिजोरी में तो हमने किलो किलो भर चांदी रखी है, जब विपरीत समय आएगा, काम आएगा तो हम उपयोग करेंगे। पता चला 10 वर्ष के बाद तिजोरी खोली, सुक्तिका रूपी उस रजत को हो ज्वेलर्स के यहां लेकर गए, उसने देखा, बोले क्या लेकर आए, मिट्टी उठा ले जाओ, उठाओ, फेंको। अब क्या होगा? बोले तुमने उस सुक्तिका को रजत मानना था, तुम दुखी हो, जबकि सुक्तिका में कभी कोई रजत था ही नहीं। अब तुमने उसको संजो के मुट्ठी में बंद करके तिजोरी में सुरक्षित करके रखा था, तुम्हें भ्रम बना था। अब ये किसी के ऊपर आरोप लगाओ, अब तुम ज्वेलर वाले को कहो कि देखो इसने तुमको दुख दे दिया, वो क्या कहेगा? या मैं क्यों दुख देने लगा? क्योंकि जो तुम द्रव्य लाए थे, जिसमें तुमने जो अपेक्षा की थी वो है ही नहीं, तो जो जैसा है वो ऐसा मैं बता दे रहा हूं। बोले यही काम तो सदगुरु कहते हैं। कहते महाराज आप हमको हमेशा यही बताते रहते हो, हमेशा यही कि ये दुख, ये दुख, ये संसार। अब क्या करें, हमारा काम है जो जैसा है उसको वैसा बता दिया। जिस सुक्तिका को रजत मान के आप बटोर के हाथ में रखे हो, उसको आप जब हमारे सामने परोसते हो तो बता देते हैं उसकी ये सामर्थ्य है। तो अगर आप उसको स्वीकार करोगे तो ठीक है, नहीं करते हो तो आपकी मर्जी। तो ये जगत भी जिस ब्रह्मानंद पर कल्पित है, जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा पर कल्पित है, ये नाम रूपात्मक जगत भाषित है, ये कभी था नहीं, है नहीं। यथा बोले रज्जू पर सर्प, जैसे रज्जू पर कभी सर्प था नहीं, आपने मान लिया, वैसे ही गोस्वामी जी ने बालकांड के प्रथम कांड के अंतिम श्लोक में बिल्कुल यही उदाहरण दिया है। कोई श्लोक बताएगा? यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम रज्जो यथा हे भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितेर्षावताम् यन्माया। अब मैं बोल दूं उसके बाद आप लोग बताएं, तब थोड़ा कोई बहादुरी है। अब पहले शुरू में आप संकेत करें तो बहादुरी लगे भी कि आपको स्मरण। आज वही पॉडकास्ट में मैंने यही बात बोली, बोले महाराज इतना ज्ञान। मैंने कहा वो ज्ञान किस काम का जो ज्ञान मौके पर काम ना है।
पुस्तकस्तु या विद्या, आज एक दूरदर्शन के लिए 1.5 घंटे का वीडियो शूट हुआ है। तो पुस्तकस्तु या विद्या परहस्त गतम धनम, पुस्तक में बहुत सारे ज्ञान भरे हैं, क्या काम है? काम तो है जो हमारे यहाँ मस्तिष्क पर और समय आने पर उपलब्ध हो जाए। पुस्तकस्तु या विद्या परहस्त गतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न च विद्या न च धनम। हमारा ही धन आपकी जेब में हो और जरूरत पड़ने पर आपकी जेब से नमारी तक न पहुंचे तो किस काम का? और ऐसा होता है कई बार, महाराज उधार देके लोग, भैया दे दो, बहुत काम, बहुत जरूरी है, अर्जेंट। हाँ आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, 3 दिन बाद। किसका पैसा मांग रहा है? अपना ही मांग रहा है। पता चला अगले दिन से फोन उठना बंद, नंबर ब्लॉक, आप कोई संपर्क नहीं, जाओ। किसके लिए? बोले अपने ही धन के लिए। तो वो धन नहीं है, उतना ही धन आपका है जितना आपके बैंक बैलेंस में है, आपके एटीएम में है, वॉलेट में है, तो वो आपके उपयोगी होगा। वही वैसा ही ज्ञान उपलब्ध है जो इस मस्तिष्क में है। तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं? यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम, यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम रज्जो यथा हे भ्रमा, यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावताम्, यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम् रज्जौ यथा हे भ्रमः। बोले महाराज ये एक जो जगत भाषित हो रहा है ना, ये कैसा है? बोले यह सत्वाद अमृषैव भाति, जिसके होने से ये अमृषा संसार, सॉरी, जिसके होने से उस अमृष जो झूठा नहीं है, कौन? परमात्मा। जिस सच परमात्मा के होने से झूठा संसार भी सच प्रतीत होता है। कैसे? बोले जैसे रज्जु में यह सत्वाद अमृषैव भाति सकलम रज्जो यथा हे भ्रमा, यत् पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भो धेस्तिर्षावताम, यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलम। लेकिन कभी कभी महाराज रज्जु में सर्प होने का भ्रम हो जाता है, और जब वासना बहुत अधिक प्रबल हो तो सर्प में रज्जु का भ्रम हो जाता है। ध्यान रखिएगा, रज्जु सर्प सुन के कहीं उदाहरण, हमने अब क्या बोला? रज्जु में सर्प नहीं, सर्प में रज्जु का भ्रम हो जाता है। और फिर परिणाम क्या होता है? गोस्वामी तुलसीदास जी पत्नी की इच्छा में, पत्नी को प्राप्त करने की इच्छा में, कामना में, वासना में जब ससुराल पहुंचते हैं तो घर के पीछे बरसात के महीने में सर्प लटक रहा था, तो उसको उन्होंने रज्जु समझ लिया और महाराज रज्जु को पकड़ के चढ़ गए। तो उस रज्जु ने सच में उनके ऊपर विष चढ़ा और क्या किया? इस मृषा रूपी संसार से उनको सदा सदा के लिए विरक्त कर दिया। पत्नी क्या कहती है? अस्ति चरममय देह मम, अरे तुलसी तुम अभी अभी हमको ससुराल से मायके आए हुए 2 घंटे भी नहीं बीते, सुबह निकली होंगी, दोपहर तक पहुंची होंगी, 3-4 बजे तक। अब हमारी माताओं को ज्यादा पता होगा मायके पहुंचने का जो शौक और उत्साह। सुबह निकली होंगी, कहीं बस पकड़ के, ऑटो पकड़ के, शाम तक पहुंची 3-4 बजे तक। तब तक गोस्वामी जी को पत्नी की याद सताने लगी। अब उनके बिना रहा नहीं जाए, इतनी याद। बोले तो अभी 2 घंटे तो बीता। बोले तो क्या हुआ? हम तो इनके बिना 2 घंटे भी नहीं रह सकते। महाराज पीछे पीछे चल पड़े। ससुराल पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया, अब दरवाजा बंद, और संकोच भी कि अभी तो पत्नी मायके आई है, क्या कहेंगे लोग, अभी 2 घंटे भी नहीं बीता और तो तुम चले आए। तो दरवाजा नहीं खटखटाया। तो पहले घर के चारों तरफ वो आंगन खुला रहता था और घर में आप पहुंच सकते, तो चलो ऐसे ही बिना बताए घर में प्रवेश कर जाते। जाए तो जाए कैसे? रस्सी भी नहीं, अंधेरा। तो देखा है एक रस्सी जैसा कुछ लटक रहा है। बोले इसी को पकड़ के
आंगन में प्रवेश कर जाएंगे। और वो था क्या, बोले वो रज्जू नहीं थी, सर्प था, और उसको पकड़े आंगन में कूदे, पत्नी, अरे तुम कैसे? बोले हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही, तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। और पत्नी को बड़ा संकोच, मायके में पहले तो ये सब चीजें बड़ी संकोच प्रवृत्ति की थी, आजकल तो खैर भगवान ही जाने। तो पत्नी ने कहा कि ये तो बड़ा गड़बड़ है, इतना ज्यादा मुझसे मोह, इतना ज्यादा प्रेम उचित नहीं। उसी समय बड़ा ही सुंदर उसने कहा, अरे आत्मा राम नाम था, नहीं आप इनके पिताजी का नाम था। तुलसी को संबोधित करते हुए कहती हैं, अस्ति चर्ममय देह मम तामय ऐसी प्रीत, ऐसी जो रघुनाथ में होती तो भव भय भीत। बोले ये अस्थि चर्म के, मांस, चमड़ा, रक्त, रुधिर, मेद, मज्जा और मल से युक्त इस शरीर में इतना प्रेम है, इस हाड़ मांस के शरीर के आसक्ति में तुम इतनी दूर चले आए। और अगर ऐसी ही प्रीति, जितना मेरे प्रति आसक्ति और प्रीति है, काश ऐसी प्रीति यदि रघुनाथ में होती तो तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे जीवन का ये दुख नहीं, संसार का सारा दुख बीत जाता। ऐसी जो रघुनाथ में होती तो भव संसार पार कर जाते, फिर तुम्हें कभी संसार में लौट कर आना नहीं पड़ता। कहते नारायण, उसी क्षण पत्नी की इस वाक्य ने उनको वैरागी बना दिया, विरक्त कर दिया, वैराग्य जागृत हुआ। और ध्यान रहे, वो वैराग्य भीतर था, लेकिन एक परिस्थिति, एक चोट ने उस वैराग्य को जागृत कर दिया। इसलिए जीवन के भीतर यदि आपके ज्ञान की संभावना नहीं होगी तो परमात्मा कभी आपको वो परिस्थिति पैदा करेंगे नहीं। पुनः वो गीता का स्मरण करिए, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम। मैं तुम्हारे भीतर उस अनंत ज्ञान की संभावना को जब पाता हूं तो वर्तमान में तुम्हारे लिए वैसी परिस्थितियों का निर्माण करके उन लोगों से भेंट करा देता हूं, जिससे तुम्हारे भीतर सोए हुए ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, शक्ति, सामर्थ्य उजागर होकर तुम अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लो। गोस्वामी जी उसी समय वैराग्य धारण करके विरक्त होकर और कहते, महाराज छोड़ के चल पड़े। और छोड़ा तो पूरा घर छोड़ दिया, संसार के संबंध छोड़ दिए। और फिर आज हमारे सामने उनका वो जो कृतित्व है, गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस अनेकों अनेक करोड़ों करोड़ साधकों का मार्गदर्शन कर रहा है, उस परमात्मा श्री राम के चरणों में प्रीति करा रहा है। कैसे? बोले एक वाक्य ने वासना का शमन किया और वैराग्य की जागृति हो गई। तो कब, किस क्षण, किस साधक के अंतःकरण में गुरु वचनों से उस मार्ग पर चलने का भाव जागृत हो जाए जो उसके जीवन को परिवर्तित करके जीवन के मूल परम चरम लक्ष्य की ओर चलने के लिए प्रेरित कर दे। तो श्री अष्टावक्र जी कहते हैं कि ब्रह्म के इस आधार पर यह जगत की विभिन्न प्रकार की चित्त वृत्तियां उकेरी गई हैं। इस संसार की ये जो नाना प्रकार की आकृतियां दिखाई दे रही हैं, ये आकृतियां कैसी हैं? ये आकृतियां उस ब्रह्म तत्व पर उकेरी गई हैं। और ऐसी न जाने कितनी आकृतियां उकेरी जा चुकी हैं, उकेरी जाती रहेंगी। इसलिए इस मिथ्या संसार के नाम रूपात्मक आकृति में उलझ के अपने जीवन को व्यर्थ मत करो। ये आकृति आज तक कभी किसी की हुई नहीं। आकृति आज है, कल बिगड़ जाएगी। ये रूप आज है, कल बिगड़ जाएगा। ये सौंदर्य आज है, कल बिगड़ जाएगा। लेकिन सारे बदलने वाली चीजों में एक जो नहीं बदलने वाला है, वो कौन है? बोले आनंद परमानंद। कैसे? बोले जैसे सोने के आभूषण में नाना प्रकार की आकृतियां बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन जब आपको वो आकृति पहनते पहनते
मन भर जाता है तो आप क्या करते हैं? सोना उठा के फेंक देते हैं, दूसरा सोना खरीदते हैं। बोले नहीं, इसको बदल लाओ, इसको चेंज कर दो, इसमें थोड़ा और सोना मिलाकर और कोई नई डिजाइन दिखाओ। फिर सुनार के यहां जाकर नई नई डिजाइन उकेरवाते हैं, बनवाते हैं। किस पर? उसी सोने पर। कौन से? जो अभी थोड़े दिन पहले पहना था, वो नाम रूप बिगड़ गया, अब उसी नाम रूप के सोने पर दूसरा नाम रूप बन गया। पता चला जिस सोने को अभी आपने गले में पहना था, उसको सुनार के यहां ले जाकर गले वाला सोना कान वाला बनवा लिया, कान वाला नाक का बन गया, नाक वाला पैर का बन गया, पैर वाला कमर का बन गया। तो सोने में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सोने के नाम रूप में परिवर्तन, और नाम रूप के परिवर्तन से व्यवहार में परिवर्तन। व्यक्ति वही होता है, मनुष्य वही होता है, लेकिन जैसे ही उसके साथ संबंध बदलता है वैसे ही उसका व्यवहार भी बदल जाता है। तो यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत आनंदः परमानंदः सा बोधस्तम सुखम चर। उस परम आनंद तत्व को देखकर जानकर आनंद की अनुभूति करो। इसलिए इस परमानंद आनंद घन परमात्मा की भित्ति पर नाना प्रकार की फूल पत्तियां उकेर कर आप आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, लेकिन उस नाम रूप के बदलने से ब्रह्मानंद में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। ब्रह्मानंद एक ही जैसा है। लेकिन बोले महाराज मालूम तो है लेकिन बात बनती नहीं। छोटा सा उदाहरण स्मरण आ रहा है। बोले एक बार एक लड़का एक महात्मा के पास गया, महात्मा को प्रणाम किया। बोले महाराज आपसे बहुत जरूरी काम है। बोले बताओ क्या बात है? बोले मुझे नशे की बहुत लत लग गई है, नशे की बहुत आदत है, कृपा करके मेरा नशा छुड़वा दीजिए। मुझे आपको बताते हुए संकोच तो हो रहा है, लेकिन आपके अलावा और बताऊं भी तो किसको? क्योंकि आप ही एकमात्र सहारा दिख रहे हो जो हमारे उपयोगी हो सकते हैं, जिसके सहयोग से, जिसके सहारे से मैं इस लत को छोड़ सकता हूं। महात्मा ने कहा छोड़ दो। बोले महाराज मालूम तो है कि ये हमारे लिए हानिकारक है, अच्छा नहीं है। ये जब नहीं खाता हूं, नहीं पीता हूं, नहीं लेता हूं तो दर्द होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है, शरीर टूटता है। लेता हूं तो एक अलग प्रकार की ग्लानि से भर जाता हूं। कृपा करके आप मुझे सहारा दीजिए और मुझे इस नशे से, इस दोष से मुक्त करिए। बोले अच्छा मैं सहारा देता हूं, लेकिन करना तो तुमको ही पड़ेगा। तो इसलिए एक बात ये सच है, ये जो लड़के की कहानी नहीं हमारी आपकी है, हम सबको मालूम है कि हम क्या हैं, सच्चिद आनंद घन परमात्मा। हम सबको मालूम है कि संसार कष्टदायक है, पीड़ादायक है, आज तक कभी किसी का हुआ नहीं, हमारा भी है नहीं, ये जानता हूं महाराज। लेकिन फिर भी इस लत से हमको निजात दिलाइए, इस लत से हमको छुड़ाइए। तो फिर वही उदाहरण बार बार, बड़ा मजा है कि नाला उठेगा उतने ही बहेगा। बार बार समझा के, बार बार बता के भी हाँ हमारा सब ठीक है, लेकिन अब करेंगे तो ये जिसको लत लग जाती है ना नशे की, उसको कितना भी समझाओ, घंटे 2 घंटे 2 दिन 4 दिन समझेगा, लेकिन फिर शुरू हो जाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी छूटती नहीं। बोले ऐसे हम सब लोगों को भी आसक्ति की, बंधन की, कामना की, संसार से सुख को पाने की लत लगी है। हम चाहते तो हैं इस लत से छूटे, मालूम भी है कि ये हमारे लिए उचित नहीं है, गुरु चरणों में जाके कहते भी हैं, सहारा भी चाहिए, सहारा मिलता भी है, लेकिन फिर वही हमारी कमजोरी आती है और फिर पता चलता है कि हम
उस लत को पुनः पुनः प्राप्त कर लेंगे। इसलिए जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक कभी आप मुक्त हो नहीं सकते। इसलिए यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत आनंदा परमानंदा। वो कैसा है? बोले आनंद रूप है, परमानंद रूप है। सा बोधा, तुम सुखी भव सुखम चर, उसको प्राप्त करके, उसको जानकर, जैसे रज्जु में सर्प की भ्रांति हो जाती है तो टार्च और प्रकाश लेकर आप उस भय को दूर करते हो, वैसे ही अज्ञानता का भी जो आपको भ्रम हो गया है उसको गुरु के वचनों के प्रकाश से प्रकाशित करके स्वयं में प्रवेश करो। कुछ एक दो इसमें प्रश्न है जिस पर हम लोग कल चर्चा थोड़ी सी करके फिर आगे बढ़ेंगे। 2 बार भगवान का नाम स्मरण। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं दयालु राम के शरणम कृपालु कृष्ण के शरणम दयालु राम के शरणं कृपालु कृष्ण के शरणं दयालु राम के शरणम कृपालु कृष्ण के शरणम दयालु राम के शरणं कृपालु कृष्ण के शरणं हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं बोले सच्चिदानंद भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण।